चलो बेटा क्लास 12th का इवोल्यूशन चैप्टर की डिस्कशन करते हैं। देखो इसमें सबसे पहली चीज़ यही है कि इवोल्यूशन है क्या। ठीक है, तो इवोल्यूशन क्या है? स्टडी है किसकी? हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स की, जो कि अर्थ पे, मतलब एक तरीके से आप बोलो कि यहाँ पर आप स्टडी करते हो कि किस तरीके से अर्थ पर लाइफ फॉर्म हुई थी। तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेके कहा जाता है कि पहली बात तो ये बताया जाता है कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, हमारा जो यूनिवर्स है ये कैसे क्रिएट हुआ। तो सबसे बढ़िया यहाँ पर एक थ्योरी है जो बहुत पॉपुलर है, वो है बिग बैंग थ्योरी। अब ये बताया जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो लगभग 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो यूनिवर्स जो है वो लगभग 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, और ये बोला जाता है कि जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है वो हुआ था जब एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था। एक ह्यूज एक्सप्लोजन के बाद जाकर हमारा यूनिवर्स कहीं ना कहीं फॉर्म हुआ था। इसके बाद बोला जाता है कि हमारे जो सोलार सिस्टम है और अर्थ है वो कैसे फॉर्म होते हैं, उनका ओरिजिन क्या है। तो अर्थ जो है हमारा वो कम से कम लगभग आप बोलो 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, अब ये बोला जाता है कि जब पहले वाटर वेपर्स, मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब जो थे ना, इन्होंने कवर कर रखा था हमारे अर्थ की सरफेस को। ठीक है, और जो वाटर था ना, यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या हुआ, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। तो जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई कम से कम हमारे 4 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अर्थ की लाइफ तो देखो, अर्थ तो इतने ईयर ओल्ड है, ठीक है, पर हमारी लाइफ ओरिजिनेट हुई थी 4 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि टाइम लगा। ठीक है, इसके बाद है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब कुछ कुछ थ्योरीज बताई गई थी, सब अपने अपनी थ्योरीज बता रहे हैं कि लाइफ कैसे यहाँ पर एग्जिस्ट करी, हमारे अर्थ पे लाइफ कैसे आई। तो सब अपनी अपनी थ्योरी बता रहे हैं। तो उसमें पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये तो खैर एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सबको पता ही होगा। बोला जाता है कि जो लाइफ है क्रिएट हुई है हमारे अर्थ पे या फिर यहाँ पर, तो वो हुई है किसी सुपर नेचुरल पावर के द्वारा। ठीक है, यानी कि गॉड, भगवान ने बोला है, मतलब बोला जाता है भगवान ने ये दुनिया बनाई है। तो वही वाली बात है, लाइफ वॉज क्रिएटेड बाय सम सुपर नेचुरल पावर। इसके बाद सेकंड है थ्योरी ऑफ पेनस्पर्मिया। ये इसमें ये बोला जाता है, ये तो कुछ ग्रीक थिंकर्स ने बताया इसके बारे में। उन्होंने क्या बोला कि एक आउटर स्पेस से एक स्पोर आया। ठीक है, और वो जो स्पोर है ना वो ही डेवलप हुआ अलग अलग आगे जाकर लाइफ फॉर्म्स में। ठीक है, तो ये सब मतलब बोली गई बातें हैं, थ्योरीज हैं अपनी अपनी। इसके बाद आई है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या फिर आप बोलो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। तो लाइफ इसमें क्या कहा गया कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम डिकेइंग एंड रॉटन मैटर लाइक स्ट्रॉ, मड। मतलब ये कह रहे थे कि कुछ डिकेइंग चीज़ें या फिर कुछ मतलब ऐसी चीज़ें हैं ना, स्ट्रॉ, मड जैसी चीज़ें, इनसे कहीं ना कहीं लाइफ फॉर्म हुई है। पर इस चीज़ जो है ना, इसको बहुत स्ट्रांगली जो लुईस पास्चर थे वो इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे थे, इस थ्योरी को, वो बिल्कुल इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करी, दिखाया उन्होंने कि भाई ऐसा नहीं है कि किसी डिकेइंग चीज़ से कहीं ना कहीं लाइफ एग्जिस्ट करे। और पर लुईस पास्चर खुद क्या सोचते थे, उन्होंने ये सोचा था कि जो उन्होंने ये बताया था कि जो लाइफ है वो आई है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, यानी पीछे की जो लाइफ है उसी से ये मतलब लाइफ आई है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। ठीक है, यानी कि हमसे पहले जो एग्जिस्ट करता होगा उससे लाइफ आई है कहीं ना कहीं, इस तरीके से वो बोल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करी। उन्होंने एक किल्ड ईस्ट की सेल ली और एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क को पहले से स्टेराइल कर लिया था, तो इसलिए लिखा है प्री स्टेलाइज्ड। ठीक है, स्टेराइल कर लिया था उसको। और एक दूसरा फ्लास्क लिया जो कि नॉर्मल ओपन इनटू एयर था, मतलब नॉर्मली ऐसे रखा हुआ था। ठीक है, एक तो स्टेराइल कर रखा था फ्लास्क और उसके अंदर ईस्ट सेल रखी थी और दूसरा ऐसी ही था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने देखा कि जो लाइफ थी ना वो इवॉल्व नहीं हुई पहले वाले के अंदर, यानी कि जहाँ पर किल्ड ईस्ट सेल रखा था वहाँ पर लाइफ इवॉल्व नहीं हुई, पर दूसरे वाले में यानी सेकंड फ्लास्क के अंदर लाइफ, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होने लगे। ठीक है, तो ये लुईस पास्चर ने बताया था। इसके बाद आई थी थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ये थ्योरी जो थी ये भी कहीं ना कहीं ये बोल रही थी कि लाइफ ओरिजिनेट हो रही है प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, यानी कुछ नॉन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनसे कहीं ना कहीं लाइफ जो है हमारी ओरिजिनेट हो रही है। कंडीशन कुछ चाहिए होंगी, ऐसा तो नहीं है कि ऐसी नॉर्मली लाइफ एग्जिस्ट करती होगी, पर कुछ कंडीशन इन्होंने बताई कि ऐसी कंडीशन चाहिए, अगर कंडीशन दे दोगे ऐसी तो लाइफ आराम से वहाँ पर फॉर्म कर सकती है। जैसे कि हाई टेम्परेचर,
वॉल्केनिक स्टॉर्म, रिड्यूस करना एटमॉस्फेयर को, और जिसके अंदर CH4 NH3 और वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इस चीज का आया एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, जो कि दिया है मिलर ने केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी का कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बताया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से डायग्राम हमारी बुक में भी बना हुआ है NCERT में। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो SL मिलर ने और HC यूरे ने, इन दोनों ने इस एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करा था। तो इन्होंने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया जिसके अंदर CH4 मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर, ये सब लिए, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बताया, इतना था। कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा, उन्होंने मतलब कि एक चीज़ क्या की थी, अपने लैब में ही ऐसी कंडीशंस कहीं ना कहीं कर दी थी। ठीक है, इस तरीके से। तो कुछ टाइम, एक आप बोलो आफ्टर अ वीक, उन्होंने देखा कि कुछ अमाइनो एसिड्स भी फॉर्म होते हुए दिख रहे थे, ऑब्जर्व्ड हो रहे थे। और उसके बाद देखा उन्होंने कि कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी बन रहे थे, जैसे कि शुगर, नाइट्रोजन बेस, पिगमेंट्स एंड फैट्स, ये सब चीज़ें भी देखने को मिल रही थी।